लाइफ, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल। लाइफ हर किसी पर व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य डालता है कि वो ऐसा जीवन जिए जो पृथ्वी के अनुरूप हो और उसे नुकसान ना पहुंचे। आज जरूरत है कि हम सभी को एक साथ आकर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की दिशा में व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन बने। मिशन लाइफ में प्रो प्लैनेट पीपल यानी कि P3 पर जोर दिया गया है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट और बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांत पर चलता है, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए साझा प्रतिबद्धता है। लाइफ पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो भले बुरे के ज्ञान और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सही सोच के साथ उपयोग पर केंद्रित है। ये मिशन प्रकृति के साथ सही सामंजस्य बनाने और सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर देता है। आपको बता दें कि सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादों को स्टेबिलिटी, रीयूज, रिसाइकिल के तौर पर देखा जाता है और इस तरह लगभग हर चीज का पुनः उपयोग, पुनः निर्माण और ऊर्जा स्रोत के रूप में या फिर कच्चे माल के रूप में रिसाइकिल किया जाता है। मिशन लाइफ की सर्कुलर इकोनॉमी में 6R की अवधारणा शामिल है। रिड्यूस, सामग्री के उपयोग को कम करना, रीयूज, पुनः उपयोग, रिसाइकिल, पुनः चक्रण, रिफर्बिशमेंट, पुनः निर्माण, रिकवर, पुनरुद्धार और रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत। लाइफ ने जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने की योजना बनाई है। मिशन लाइफ की थीम की बात करें तो इसमें जल संरक्षण और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। सुरक्षित भविष्य के लिए उचित जीवन शैली अपनाने की बात इसमें शामिल है। लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और सस्टेनेबल फूड सिस्टम को अपनाने के लिए जागरूक करना शामिल है। ई कचरे को कम करने और जैविक कचरे का उचित प्रबंधन शामिल है। लाइफ मिशन के पीछे का विचार ये है कि हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो हमारी धरती के अनुकूल हो। मिशन लाइफ अतीत से सीखता है, वर्तमान में संचालित होता है और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन लाइफ के 3 चरण हैं, जिसमें मांग में बदलाव, आपूर्ति में परिवर्तन और नीति में बदलाव है, जो व्यक्तियों, उद्योग और सरकार के सामूहिक सहयोग पर आधारित है। दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना, बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत मांग में बदलाव से उद्योगों और बाजारों को धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने और संशोधित मांगों के अनुसार आपूर्ति और खरीद करने के लिए प्रेरित करना है। भारत और दुनिया की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करके मिशन लाइफ का दीर्घकालिक दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर औद्योगिक और सरकारी नीतियों में बदलाव लाना है, जो टिकाऊ खपत और उत्पादन दोनों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। इस दौरान 120 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत में प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट आधा टन प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत से 60% कम है। वहीं वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत कार्बन फुटप्रिंट 4 टन है। भारतीय जीवन शैली अभी भी
स्थायी पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित है। हमेशा से हमारी परंपरा, संस्कृति और मूल्यों का हिस्सा रही है। ऐसे में भारत के पारंपरिक ज्ञान से, सामाजिक मानदंडों से, दैनिक घरेलू प्रथाओं को व्यक्तिगत व्यवहार में शामिल करके लाइफ मिशन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। भारत वो देश है जो प्रकृति की पूजा करता है और लाइफ पर्यावरण को बचाने के लिए भारत का मंत्र है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी पर्यावरण को लेकर अपना कमिटमेंट दिखाया था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से और दुनिया को बायोफ्यूल पर एक नई राह दिखाई। धरती हमें बार बार ये चेतावनी दे रही है, अगर हम अब भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। आज दुनिया का लगभग हर देश जलवायु संकट से जूझ रहा है। चरम मौसमी घटनाओं ने इसका संकेत देना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दशक में दुनिया भर में हर साल 350 से 500 तक छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये चिंता जताई गई है कि साल 2030 तक इन आपदाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो हर साल करीब 600 तक पहुंच जाने की आशंका है। यानी हर दिन औसतन 1.5 प्राकृतिक आपदा। ये तस्वीर चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या हम अब भी तैयार नहीं हैं? आज ही सवाल और भी लाजमी हो जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि प्रकृति को हल्के में ना लें। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मेकिंग पीस विद नेचर कहती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके ही इंसानों के लिए एक बेहतर कल बनाया जा सकता है।